नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबूवाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के टॉप 40 प्रश्नों का ये 26वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। ठीक है, चलिए फटाफट शुरू कर। बस्तर प्रश्न 1, बस्तर ओलंपिक समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रश्न 1, बस्तर ओलंपिक समापन समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे अमित शाह। ऑप्शन ए, अमित शाह। अमित शाह कौन है? अमित शाह है गृह मंत्री। ठीक है, कौन सी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? भाजपा से। ठीक है, और ये 32वें क्रम के गृह मंत्री है। ठीक, प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के तृतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 के तृतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे ऑप्शन डी, श्री जगदीप धनखड़ ना। ये कौन है? ये है उपराष्ट्रपति। ये 14वां क्रम के हैं। ठीक है, 14वां क्रम के हैं। ठीक, चलिए प्रश्न 3 देखिए। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ के माउंटेन मैन राहुल गुप्ता किस जिले के प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं? छत्तीसगढ़ के किस जिले में निवासी हैं राहुल गुप्ता जो पर्वतारोही हैं? तो ये है सरगुजा। कौन से जिले के? सरगुजा जिले का। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए। नहीं, ये राहुल गुप्ता कहाँ कौन से पर्वत चढ़ाई के थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किपियस्को पे चढ़ाई की थी, जो कि 7,310 फीट ऊंचा है। ठीक, प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? छत्तीसगढ़ का पहला एस्ट्रो पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? तो यह है सूरजपुर में। सूरजपुर में। ठीक है, और ये कहाँ पे? सूरजपुर में। सूरजपुर में जो कर्क रेखा वाली जो गुजरता है ना जगह, उसी जगह में ये पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन स्थल कहाँ है? प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में झुमका जल महोत्सव 2024 का आयोजन स्थान कहाँ है? तो ये है कोरिया में। कोरिया में। ठीक, चलो हो गया छत्तीसगढ़ करंट अफेयर खत्म। अब छत्तीसगढ़ जीके देखते हैं। वीडियो को लाइक करना है तो कर दो तुरंत, आप लोग भूल जाओगे ना। प्रश्न 6 देखिए, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है? ये आप सबको पता है ना, राजिम को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की जगह को जो उपनाम है ना, वैसे वाले सारे प्रश्न देख लो। हाँ, जहां से देखना है देख लो, एक न एक प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, प्रश्न 7 देखिए, छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र क्या है? छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सादगी के साथ जनसेवा। छत्तीसगढ़ शासन का मूल मंत्र। चलिए प्रश्न 8 देखिए, रायपुर जिला की स्थापना कब हुई थी? रायपुर जिला की स्थापना कब हुई थी बताइए? तो ये हुई थी 1861 में। ठीक है, 1861 में जिला घोषित किया गया था इसको। ब्रिटिश प्रांत था उतना समय। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की राजधानी कब बनी है? 1 नवंबर 2000 को। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 9, प्रश्न 9 है, छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ के भगत सिंह कहे जाते हैं बताइए? वो कहे जाते हैं परसराम सोनी। ऑप्शन डी, परसराम सोनी। परसराम सोनी है छत्तीसगढ़ के भगत सिंह। ठीक, चलिए प्रश्न 10 देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? तो वो है शंकरी नदी। ठीक है, शंकरी नदी। ये कहाँ है? ये है दंतेवाड़ा में। कहाँ है शंकरी नदी? दंतेवाड़ा में ना। जो दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर है ना, उसके पीछे ये होता है, शंकरी और डंकनी नदी मिलती है ना, दंतेश्वरी नदी। और एक इसका उद्गम स्थान है दंतेवाड़ा जिला के बेलाडीला पहाड़ है, वहां नंदीराज शिखर है, वहां से ये निकलती है। ठीक, चलिए दोस्तों, आप तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो ना, और आपने कितने प्रश्न सही किया है वो भी कमेंट करना। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं अब 11।
प्रश्न 11 देखिए। प्रश्न 11 है, सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? सातधारा सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो यह है बीजापुर में। कहाँ है? बीजापुर में। बीजापुर में है। और ये जलप्रपात कोई किस नदी में है? यह है इंद्रावती नदी में। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? सबसे सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो ये है हसदेव बांगो। हसदेव बांगो परियोजना, जिसको मिनी माता परियोजना भी कहते हैं। ये कुछ नदी में है? ये हसदेव नदी में है ना। और ये कौन से जिले में है? तो ये कोरबा में है। प्रश्न 13 देखिए। छत्तीसगढ़ में चाय का संवर्धन केंद्र कहाँ है? छत्तीसगढ़ में चाय का संवर्धन केंद्र है जसपुर में। ऑप्शन ए। ठीक है। कहाँ है? जसपुर में। और जसपुर में क्या है? मधेश्वर पहाड़, जहाँ सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। ठीक है। और क्या क्या है यहाँ पर? रानीदह प्रपात है, देमरा प्रपात है, इंदिरा घाट है, नाशपाती लीची आम के बगीचों की घाटी है, खुड़िया रानी गुफा और प्रपात है, बहुत से प्राकृतिक स्थल है, किलकिला घाटिया है, महागिरजाघर है जो एशिया का दूसरा नंबर का चर्च है ना, कुनकुरी में। चलिए जसपुर हो गया। चलिए प्रश्न 14 देखिए। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जोन का क्रम कौन सा है? कौन से क्रम का है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे? तो ये है 16वां नंबर का। 16वां नंबर का है ना। मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर में। स्थापना कब हुआ था? 2003 में हुआ था। 2003 में स्थापना हुआ। ठीक। चलिए ये हो गया 14 तक। देखिए प्रश्न नंबर 15 देखिए। प्रश्न 15 है, छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में कत्था उद्योग किस किस जिले में है? तो ये सरगुजा में। कहाँ है? सरगुजा में। सरगुजा में है। अच्छा। और कत्था कत्था जो है किसी वृक्ष से निकालते हैं? खेर वृक्ष से। कत्था को हम खेर वृक्ष से निकालते हैं। कत्था को हम खेर वृक्ष से निकालते हैं। और सरगुजा में पर्यटन स्थान कौन कौन सा है? सरगुजा का पर्यटन स्थान देखते हैं। वहाँ है महामाया मंदिर, तकिया मजार है, बाबा मुराद साहब का मजार भी बोलते हैं, देवर मंदिर है, सत्य महला मंदिर है, सीता बेंगरा नाट्यशाला, जोगी मारा गुफा, हाथी पोल, सीता कुंड, बहुत से हिल स्टेशन है, बौद्ध मंदिर है, शिव मंदिर है, छिरिका देव देवी का मंदिर है। ठीक। सरगुजा में। प्रश्न 16 देखिए। प्रश्न 16 में क्या है? छत्तीसगढ़ में खनिजों का सर्वाधिक भंडारण किसका है? छत्तीसगढ़ में खनिजों में सर्वाधिक भंडारण किसका है? तो वह है कोयला का। कोयला का छत्तीसगढ़ में जितने भी खनिज सबसे ज्यादा है कोयला। ठीक। इसमें 20.18% प्राप्त होता है। और कोयला का प्रकार है बिटुमिनस। ठीक। प्रश्न नंबर 17 देखिए। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को हुई थी छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना। और छत्तीसगढ़ की ऊर्जा की राजधानी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं कोरबा को। चलिए प्रश्न 18 देखिए। छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम प्रकार के सागौन किस जिले में है? छत्तीसगढ़ में सर्वोत्तम प्रकार के सागौन किस जिले में है? प्रश्न 18। तो वो पाए जाते हैं नारायणपुर में। नारायणपुर के खुरसिल घाटी है वहां पर ना। और इसका प्रतिशत है 9.42% है। प्रश्न 19 देखिए। प्रश्न 19। छत्तीसगढ़ में कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ है? कहाँ है? कोटमी सोनार मगरमच्छ संरक्षण स्थल कहाँ है? तो यह जांजगीर चांपा में। कहाँ है? जांजगीर चांपा में है। स्थापना कब हुआ था जानते हो? 2006 से 2007 में इसका स्थापित किया गया था इसे। छत्तीसगढ़ में प्रश्न 20 देखिए। छत्तीसगढ़ वनों को डाब के नाम से किस जिले को जाना जाता है?
छत्तीसगढ़ वनों को डाब के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो जाना जाता है जसपुर। जसपुर का पर्यटन हम पहले देख चुके हैं ना। जसपुर में वनों को डाब के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए प्रश्न देखते हैं 21। और 21 देखने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, नहीं किए तो ना शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ये 26वां पार्ट है, 25 पार्ट जा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके पूरे पार्ट को देख लीजिए ना। बहुत से क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन हुए होंगे जो रिपीट हुए होंगे, बाकी सभी प्रश्न अलग अलग है ना। तब सारे प्रश्नों को अच्छे से देख लो। और गर्मी का मौसम है, ज्यादा बाहर बाहर मत जाओ, बाहर का खाना पीना बंद कर दो। आपका अप्रैल भी आधा गुजर चुका है, इसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में आपका एग्जाम है। 4 महीने बस हैं आपके पास ना। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और एक पोस्ट लेना है, क्योंकि आने वाले समय में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों ना। चलिए प्रश्न अब देखते हैं 21। इंडिया करंट अफेयर देखते हैं, इंडिया करंट अफेयर, उसके बाद इंडिया जीके। ठीक है, चलिए प्रश्न 21 क्या बोल रहा है? प्रश्न 21 है, सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? भारत में। प्रश्न 21, भारत में सूरज कुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है फरीदाबाद में। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये फरीदाबाद किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है हरियाणा में। हरियाणा में पड़ता है। और ये मेला जो है हर साल फरवरी में मनाया जाता है। अच्छा चलिए, हरियाणा के सीएम कौन है बताइए? तो यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी। और राज्यपाल कौन है? तो वहाँ राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक, चलिए प्रश्न 22 देखते हैं। और वीडियो को आप लाइक कर दो दोस्तों। लाइक करने से हमें एक पैसा मिलता है नहीं, बस हमें क्या मिलता है? मोटिवेशन ना। तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप वीडियो को तुरंत लाइक कर दो और वीडियो को पूरा देखो दोस्तों, ठीक है। और जितने भी प्ले लिस्ट में हैं 25 पार्ट, उसे सबको देख लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो। और आपको टेलीग्राम में हम पीडीएफ भेज रहे हैं, तो आपको मिल रहा है कि नहीं कमेंट करके बताओ, फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न 22 देखिए, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है? प्रश्न 22, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य है? तो वह राज्य है मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद आता है मिजोरम, उसके बाद झारखंड, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ठीक है, छत्तीसगढ़ तीसरा नंबर का है। प्रश्न 23, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? प्रश्न 23 का ना, भारत के पहले सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट का क्या नाम है? तो उसका नाम है होमोसेफ एटम। होमोसेफ एटम। देखो दोस्तों, रोजगार ऐसे ही खत्म हो रहा है ना। ये सेप्टिक टैंक को सफाई करने के लिए अब लोगों को जरूरत नहीं है, ये रोबोट को भेजेगा कि पूरा साफ सफाई करके दे देगा। ऐसे ही रोजगार खत्म होने वाला है, इसीलिए कह रहा हूँ अभी अच्छे से पढ़ लो, पुलिस का नौकरी लग जाओ। इसके बाद क्या पता पुलिस में भी वैकेंसी आएगा कि नहीं आएगा, उसमें भी रोबोट वोबोट क्या दुनिया भर का आ जाए। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी अच्छे से पढ़ो, ले लो। इसके बाद 6,000 वैकेंसी कितने सालों के बाद आई है? इसके पहले 1500, 1000, 2000 ऐसे ही आता है ना। चलिए 90,000 बैठाने का है एग्जाम में। अब बैठेंगे मुश्किल से 30, 45, 40, 50,000 लोग बैठेंगे, क्योंकि सब लोग 4-4, 5-5 जगह से क्वालिफाई करके बैठे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? कमेंट करो दोस्तों, और कुछ पूछना होगा तो। चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में कितने स्वर्ण पदक जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता? अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप 2024 में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो जीता है ऑप्शन डी, क्या? दिवित रेड्डी ने। ठीक है, ऑप्शन डी दिवित रेड्डी ने। प्रश्न 24 हो गया। चलिए 25 देखते हैं। प्रश्न 25, भारतीय रामसर स्थल और जलाशय भारत किस राज्य में अवस्थित है? भारतीय रामसर स्थल ना जलाशय किस राज्य में स्थित है? तो वह है मध्य प्रदेश में। चलिए अब देखते हैं विविध प्रश्न। प्रश्न 26, मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं?
मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं मानव मस्तिष्क के? भाग होते हैं तीन। तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है एक अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क, तीसरा पश्चिम मस्तिष्क। ठीक। चलिए प्रश्न 27 देखिए। लाल रक्त कंडिका कणिका का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो होता है 120 दिन का। प्रश्न 27, लाल रक्त कंडिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो होता है 120 दिन का। ठीक है। रेड ब्लड सेल। ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। इसका काम क्या है? ये ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है। ठीक है। ये जो ना 120 दिन के बाद ये जो कोशिकाएं हैं अपने आप नष्ट हो जाती है। ठीक। चलिए प्रश्न 28 देखिए। प्रोटीन में उपस्थित होता है। प्रोटीन में उपस्थित होता है। प्रोटीन में उपस्थित होता है तो क्या उपस्थित होता है? तो उसमें ऑप्शन डी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है। ठीक। 27 का है ऑप्शन सी और इसका है ऑप्शन डी। ठीक। चलिए प्रश्न 29। एल्कोहल उत्पादन में किसका उपयोग होता है? एल्कोहल उत्पादन में किसका उपयोग होता है? तो उसका उपयोग होता है ऑप्शन बी शीरा का। ठीक है। प्रश्न 30। भारत की जनसांख्यिक विभाजक वर्ष है। भारत का जनसांख्यिक विभाजक वर्ष है वो है 1921। 1921। ठीक है। 1921। 1921 है जनसंख्या विभाजक वर्ष। 1921 के बाद वो है ना जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि हुई थी। ठीक है। 2019 21 में जनसंख्या तीव्र तीव्र गति से वृद्धि हुई थी, इसलिए से 1921 को विभाजक वर्ष मानते हैं। ठीक है। प्रश्न 31 देखिए। पंचवर्षीय योजना की स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। ठीक है। तो 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना हुई और शुरुआत हुई 1 अप्रैल 1951 से। ठीक है। और जो कि समाप्त हुआ 31 मार्च 1956 में। उसमें प्राथमिकता दिया गया था, कृषि क्षेत्र को प्राथमिकता दिया गया था। फिर 1951 के बाद ये 2015 तक के चली, फिर उसके बाद 2015 में नीति आयोग आ गया, फिर पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। चलिए प्रश्न 32 देखिए। किस राज्य की समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है? भारत की किस राज्य की समुद्री तट की लंबाई सबसे अधिक है? तो वह है गुजरात की। गुजरात की सबसे गुजरात की सबसे लंबा है ना समुद्री तट। गुजरात की सबसे लंबाई है लगभग 1600 किलोमीटर। लगभग 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर लंबा है। 24% हिस्सा आता है। ठीक। चलिए प्रश्न 33। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नैनीताल जिला में है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है ना। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से पहले इसका नाम था हेली पार्क। ठीक है। चलिए प्रश्न 35। प्रश्न 34। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टॉयलेट डे ये मनाया जाता है 19 नवंबर को। ठीक है। 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस या वर्ल्ड टॉयलेट डे। चलिए प्रश्न 35 देखिए। प्रश्न 35।
प्रश्न 35, जनरल ओडायर की हत्या किसने की? जनरल ओडायर की हत्या किसने की? तो इसकी हत्या की उधम सिंह ने। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए उधम सिंह। उधम सिंह ने की थी, ठीक है। कब की थी? 13 मार्च 1940 में। 13 मार्च 1940, 13 मार्च 1940 में, ठीक है। ये कहाँ की थी? लंदन के केक्सटन हॉल में की थी, गोली मार के, ठीक है। और क्यों की थी? इसने, उधम सिंह ने जनरल डायर से जलियांवाला हत्याकांड का बदला लिया था ना, जिसमें लगभग 2000 लोग, लगभग 2000 लोग से ज्यादा लोग मारे गए थे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। अभी पिक्चर आ रही है ना, केसरी 2, उसमें दिखाया गया है। ये केसरी 2 रिलीज होगा 18 अप्रैल को, देख लेना। चलिए प्रश्न 36 देखिए, इंडिया विज फ्रीडम किसकी रचना है? इंडिया विज फ्रीडम किसकी रचना है? तो ये रचना है अब्दुल कलाम आजाद की। ये जो है इंडिया विज फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। चलिए प्रश्न 37 देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण कराया था धर्मपाल ने, ठीक है। कहाँ पर है ये बिहार के भागलपुर में स्थित है। चलिए प्रश्न प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है। प्रश्न 38, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52 संबंधित है, वो है राष्ट्रपति से, ठीक है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में जानकारी है, ठीक। प्रश्न नंबर 39 देखिए, भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है? भारत सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। चलिए ठीक है। चलिए प्रश्न 40 और इस पार्ट का आखिरी प्रश्न, अमेरिका की खोज किसने की थी? अमेरिका की खोज की थी, ऑप्शन बी कोलंबस ने। कब की थी? 1492 में, ठीक है। ये जो कोलंबस है, ये इंडिया की खोज में निकला था और मिल गया अमेरिका, ठीक है। चलिए आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपकी 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं उसको कमेंट करके बताओ, ठीक है। और ये आपके आंसर, ठीक दोस्तों। अच्छे से पढ़ो, 4 महीना बस बचा है, सरकारी नौकरी लेना कितना जरूरी है आप लोगों को बता चुका हूं मैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।